हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए महत्व। पूरे 125 क्वेश्चन है। जिस तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है तो दोनों के लिए लाभदायक है। तो एक बार जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो राइट आंसर होगा दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। इसमें उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य दर्शन को आधार बनाया। दूसरा क्वेश्चन, 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी स्थान से चुपके से या डर से तेजी से भाग जाना। गीतिका के रचनाकार है प्रसाद, पंत, निराला या मुकुटधर पांडे। तो राइट आंसर है निराला। निराला की ये पंक्तियां। निराला का जो जन्म हुआ था 1899 में हुआ था। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसिद्ध काव्य संग्रह जिनमें इनके गीतों का संकलन है। पंत का 1907 या कहीं कहीं 8 भी माना जाता है। प्रसाद का 1889। 1889 से मृत्यु इनकी 1937 में हुई। मुकुटधर पांडे का है 1958। राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे का जो जन्म हुआ था वो 1895 में और बिलासपुर जिला में हुआ था, कालपुर ग्राम में। तो राइट आंसर होगा निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण बच्चन जी का प्रसिद्ध गीति काव्य जो अपनी विशेष लय और विरह वेदना के लिए जाना जाता है। वयम रक्षाम क्या है? निबंध का संग्रह, काव्य ग्रंथ या संस्कृत नाटक? तो राइट आंसर है यह एक उपन्यास। वयम रक्षाम क्या है? उपन्यास है। वयम रक्षाम। वयम रक्षाम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो रावण और आर्य नारी संस्कृति पर आधारित है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य? तो राइट आंसर होगा परोक्ष। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोक होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना जादे बाजे, कभऊ निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीति बालू की भीत। तो राइट आंसर है ओछे की प्रीत बालू की भीत, जिसका अर्थ है कि नीच या ओछे व्यक्ति का प्रेम रेत की दीवार की तरह अस्थायी होता है जो कभी भी गिर सकता है। फाड़ी नखन सौ आंतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखनी पे हर्षी पेत गन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो राइट आंसर है जुगुप्सा। फाड़ी नखन सौ आतड़ी, जिसमें क्या होता है? घृणा का होता है। इन पंक्तियों में मांस, रक्त और मवाद घृणित वर्णन है जिसमें मन में घृणा पैदा होती है। घृणा का स्थायी भाव जुगुप्सा, यहाँ विभत्स रस है। सुंदर है विहग है, सुमन है सुंदर है, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो राइट आंसर है अधिक पद। एक बार कई शब्द हो रहे हैं। जहाँ वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। इनका समय 2री शताब्दी और जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। आचार्य भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का जनक माना जाता है। इसी ग्रंथ से में उन्होंने प्रसिद्ध रस सूत्र दिया। अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवक रंग में अलंकार कौन सा है? राइट आंसर है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर यहाँ तरियोना और श्रुति शब्दों के दो दो अर्थ निकल रहे हैं
इसलिए यह श्लेष अलंकार है। तरियोना का अर्थ है कान का आभूषण, जिसका उद्यार न हो सका। अरे यावर रहेगा याद। किस विद्या की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा, यात्रा या डायरी? तो राइट आंसर है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य किसकी जीवनी है? तो ये है आगे की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे द्वारा रचित एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र है, स्मृति की है, पथ के से साथी, मंटो मेरा दुश्मन नहीं है। ये उपेंद्र नाथ अस की रचना है, जो महादेवी वर्मा की नहीं है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लूलाल, सदाशुक्ल राय, ईसाला या सदल? तो राइट आंसर है सदल। खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में सदल मिश्र का नाम प्रमुख है और नासिकेतोपाख्यान उनकी प्रसिद्ध कृति है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वर्तनी से दृष्टि में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा उज्ज्वल, डी। क्योंकि शुद्ध वर्तनी में जय दो बार आधा आता है, उत प्लस ज्वल। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? भट्टलोलत उत्पत्तिवाद, शंकु अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट गुप्तिवाद, अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद। तो इसमें जो सही नहीं है वो है सी, आचार्य मम्मट। गुप्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? भट्टनायक। आचार्य मम्मट नहीं। फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल का प्रमुख काव्य संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी है, प्रिय प्रवास है, साकेत है, पल्लव नहीं। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत महाकाव्य है, जबकि पल्लव सुमित्रानंद पंत का एक काव्य संग्रह। क्या भूलू के याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है। हमारा मसीहा जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित। तंत्रालोक से यंत्रालोक यात्रा साहित्य। मेरा परिवार रेखाचित्र महादेवी का है। तो ये सारे सही हैं, मैचिंग से एक दूसरे के सामने लेकर सही है। हिंदी का प्रथम उदन मार्टन कहाँ से प्रकाशित हो सका? तो ये एक साप्ताहिक पत्र है, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता है। उदन मार्टन हिंदी का पहला समाचार पत्र था। यह 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक हफ्ते में एक बार पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृतिवास? तो राइट आंसर है कृतिवास रामायण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी प्रसिद्ध लंबी कविता राम की शक्ति पूजा के कथानक के लिए बंगला का कीर्तिवास रामायण को आधार बनाया। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी काव्यों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, हनीफी, अहले हदीस और अहमदिया? तो राइट आंसर होगा तसव्वुफ, ऑप्शन ए। सूफी मत के आध्यात्मिक दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। इसमें ईश्वर प्रियतम और भक्त प्रेमी के बीच प्रेम संबंधों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की बात की गई। सही मिलान के शुद्ध द्वैतवाद बल्भाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य? सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है। केवल रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर है केशव रीति मुक्त धारा के कवि। यह कथन गलत है क्योंकि आचार्य केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त धारा में घनानंद, गोदा और आलम जैसे कवि आते हैं। निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र? सरस्वती, कविवचन सुधा, नागरी प्रचारणी, सुकवि? तो राइट आंसर होगा कविवचन सुधा।
कविवचन सुधा का संपादन 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी से शुरू किया था। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन? भट्ट केदार, नरपतिलाल, नल सिंह, मधुकर कवि। तो राइट आंसर है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका आदिकाल की एक प्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक मधुकर कवि। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह भी कथन किसका है? तो यह है कुंभन दास का। यह पंक्ति अष्टछाप के कवि कुंभन दास की है। जब उन्हें अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था तब उन्हें विरक्ति भाव से यह कहा था, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है शमशेर बहादुर। दूसरे सप्तक में मुक्तिबोध नहीं है। शमशेर बहादुर तो दूसरे सप्तक में है, मुक्तिबोध नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे, दूसरे में। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही, वनवास, पथिक, रसक रंजन या भारत भारती। तो राइट आंसर है रसक रंजन। रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह काव्य रचना नहीं। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है गुण संधि, यन संधि स्वागत में। जब छोटे ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ आता है तो छोटा ऊ का व्यय हो जाता है सु प्लस आगतम। जय पराजय में कौन सा समास है? राइट आंसर है द्वंद्व समास, जय और पराजय। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का आचार्य प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को। तो राइट चिंतामणि को। शुक्ल जी ने अखंडित परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। निम्नांकित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। तो राइट आंसर है सूचीपत्र पुल्लिंग है, बाकी तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। गोस्वामी तुलसीदास ने की रचना किस संवत में? संवत 1631 में। लोग है, लागी है, बनावट है, मोही तो मेरे कवित। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है घनानंद है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निराला की पहली कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में अश्लीलता का आरोप लगाकर छापने से मना कर दिया। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन सी है? शकुंत माथुर, सुमन राजे और मनिका मोहिनी कीर्ति चौधरी। तो राइट आंसर है सुमन राजे। सुमन राजे चौथा सप्तक 1979 की 7 कवियों में से एक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी और संस्कृत। तो राइट आंसर है 38 का कहानी। यह हिंदी की शुरुआती महत्वपूर्ण कहानियों में से एक मानी जाती है जिसे शुक्ल जी ने 1903 ईस्वी में लिखा था। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है किसका? रस खान का। कृष्ण भक्त कवि रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। वे विठल नाथ के शिष्य थे और उन्होंने प्रेम वाटिका जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच है, तमस है, आधा गांव, परम भूमि नहीं। झूठा सच, तमस और आधा गांव विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जबकि कर्मभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है जो अछूता उद्वार और किसान आंदोलन पर आधारित है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ रंग तेली।
तूती बोलना। तो राइट आंसर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बाकी तीनों ए बी डी मुहावरे हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली एक पूर्ण वाक्य की तरह उपयोग होने वाली लघोक्ति है जिसका दो व्यक्तियों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, एक ही सहारा, ऑप्शन डी। यह एक मुहावरा है जिस प्रकार अंधे की व्यक्ति के लिए लकड़ी ही चलने का एकमात्र जरिया होता है, वैसे ही किसी के लिए एकमात्र सहारा होना अंधे की लकड़ी कहलाता है। यह सवाल की आत्मकथा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगावलोकन। नीड़ का निर्माण किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य है निम्नलिखित में से सही। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आपका पत्र से धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है इसलिए अनेकों लिखना गलत है। निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। कवयित्री, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हिंदी वर्तनी में कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। वेदिक काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन है। रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है। रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ। रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ऑप्शन सी। रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन है। रीति काल में प्रकृति का वर्णन मुख्य रूप से उद्दीपन भावनाओं को बढ़ाने वाले रूप में हुआ। आलंबन मुख्य रूप विषय नहीं है। श्री हर्ष द्वारा रचित ने सदाचरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, प्रसाद रीति। तो राइट आंसर होगा वैदर्भी रीति। महाकवि श्रीहर्ष की रचना नए सत्यचरित को वैदर्भी रीति का उत्तम उदाहरण माना जाता है जो अपनी कोमल शब्दावली के लिए प्रसिद्ध है। वृत्तई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किरातार्जुनम, शिशुपाल वधम, नए सत्यचरित, रघुवंशम। तो कौन सा नहीं आता है? 48 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास की रचना जो लघुत्रय में आती है। वृत्तय में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित शामिल है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई? तो यह हुई थी 1900 ईस्वी में और इसके जो पहले संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे। चिंतामणि घोष संपादक थे किसमें? 1900 ईस्वी में। 1903 में महावीर प्रसाद बने थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है और यह सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में छपी थी। भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। 50 का सही राइट आंसर है वीर रस। कीर्तार्जुनीयम में अर्जुन और भगवान शिव किरात रूप में के युद्ध का वर्णन है, इसलिए इसका मुख्य रस वीर रस है। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, लेकिन गिलक्राइस्ट इसके हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मुख्य सूत्रधार थे। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उत धन ज्वल, ऑप्शन ए। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब तय के बाद जय आता है तो तय भी जय में बदल जाता है। सूची फर्स्ट। लट लकार किसका है? वर्तमान काल का। लोट लकार आज्ञा का। लंग लकार भूतकाल का और लिट लकार भविष्य काल का। तो ये सारे क्या हैं? सही। मिलान सही है।
अवलोकनासानी अभिनय नसयो पद के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। अवलोकनासानी अभिनय नसयो पद के रचयिता तुलसीदास। पंक्तियां। पंक्ति तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से ली गई, जिसमें वे अपने मन की व्यथा और भक्ति भाव प्रकट करते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। ये सब मिले हुए हैं, सही है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, माँ की शिशुपाल वादम, भवभूति की उत्तरामचरितम और दंडी की दस कुमार चरित। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? राइट आंसर होगा द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी का विग्रह 5 वटों या वृक्षों का समूह। अक्रोरूप क्रय धातु लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन। ऑप्शन बी। क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। संस्कृत में क्रय माने करना, धातु के लंग लकार का भूतकाल के रूप अक्रोत, अक्रुताम, अकुर्वन्, अकरो चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ये हैं पद्ममुल्ला पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य में विमर्श पद्ममुल्ला पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो ये क्या था? शांतिप्रिय द्विवेदी। प्रसिद्ध आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृत कामायनी की महत्ता को देखते हुए इसे छायावाद का उपनिषद कहा। द्विज शब्द का अर्थ है सभी, ब्राह्मण भी, दांत भी और पक्षी भी। द्विज शब्द का शाब्दिक अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण संस्कार से दांत दूध के स्थायी और पक्षी अंडा और फिर बच्चा, तीनों को द्विज कहा जाता है। आचार्य भिखारीदास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्र ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग या रससारांश। तो राइट आंसर है काव्य निर्णय। रीतिकाल के कवि भिखारीदास का काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में काव्य लक्षण और भेदों के विवेचन करने वाला एक प्रमुख ग्रंथ है। न कांत कपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम यह अभिमत। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो राइट आंसर है आचार्य भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का मानना था कि जिस प्रकार किसी स्त्री का सुंदर मुख आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता, वैसे ही कविता अलंकारों के बिना सुंदर नहीं। अनभिक शब्द का विलोम है भिक, सभिक, अनभिक या सुभिक। तो राइट आंसर होगा अनभिक, अभिक का अनभिक। अभिक का अर्थ होता है जानने वाला या जानकार। इसका विपरीत शब्द अनभिक है, जिसका अर्थ है न जानने वाला। करुण के रस रजत की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो राइट आंसर है उत्तरामचरितम। भवभूति द्वारा रचित उत्तम रामचरितम में करुण रस की प्रधानता। उन्होंने एक रस करुण एवं कहकर करुण रस को ही एकमात्र रस माना। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। तो राइट आंसर होगा भास्कर। दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली सूर्य के पर्यायवाची है। भास्वर का अर्थ चमकदार तथा प्रकाशवान होता है। यह सूर्य का सीधा नाम नहीं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है। संस्कृत का अनुवाद होगा मार्गम उभया वृक्षा संति। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार उभयत का अर्थ है दोनों ओर। शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मार्गम सही है। भविष्यत कहा के रचनाकार है धनपाल, जो 10वीं सदी के हैं। पुष्तंत्र भी 10वीं के हैं, स्वयंभू 8वीं के, सराफा 6वीं के। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रेमचंद ने की। इनका जन्म 1880 से मृत्यु इनकी 1936 में हुई थी।
1936 में लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, दुष्टांत। तो राइट आंसर है करबला। करबला मुंशी प्रेमचंद का नाटक है, जबकि शेष तीनों ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि, ऑप्शन ए। सूची यह यम स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ ई प्लस आ मिलकर यह हो जाता है इति प्लस आदि। ये सारे कूट मिलान सही है। इतिहासकार और उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा था वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद ने आदिकाल, राहुल शंकर सामंतकर और मिश्र बंधु ने सारे सही। यहाँ पे आंसर दे दिया गया डायरेक्ट मिलान करके। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन है? तो कबीर है, दादू दयाल है, नानक है, नंददास। नंददास नहीं, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा अच्छाप के कवि है, जबकि कबीर, दादू और नानक निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? राइट आंसर है तुलसी की। यह प्रसिद्ध पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका से ली गई है। अक्सर केशव नाम देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यह केशव का अर्थ कृष्ण और विष्णु है। निठल्ले की डायरी निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह किसका? तो यह है हरिशंकर प्रसाद। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का चर्चा था। संसद से सड़क पर किसी पर नहीं। तो 76 का सही राइट आंसर है कल सुनना मुझे, ऑप्शन ए। सुदामा पांडे धूमिल को मरणोपरांत वर्ष 1979 में उनके काव्य संग कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तार सप्तक का प्रकाशन 1940-1943, सही राइट आंसर है 1943। तार सप्तक का संपादक अगे ने किया था। इसका प्रथम प्रकाशन 1943 में, जिसे हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमंगल चंद्रिका, आलाखंड, भक्तमाल। तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास। नाभादास की रचना है जो भक्ति काल से संबंधित। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक है सूरदास, स्वामी बल्लभाचार्य, नाभादास या चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण के कौन है? बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और कृष्ण भक्ति को दर्शन आधार दिया। सूरदास उनके प्रमुख शिष्य थे। आगे की रचना है कुरुक्षेत्र, हरिघास छंद पर, ओंकार, पवनदूत। तो राइट आंसर है हरिघास छंद पर। हरिघास छंद पर आगे की रचना है कुरुक्षेत्र और ओंकार दिनकर की रचना है। मति शब्द के षष्ठी का एक वचन रूप क्या होगा? तो ये राइट आंसर होगा मत्या। संस्कृत व्याकरण में मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी एक वचन रूप मत्य या मते होता है। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी की, पूर्वी की, बिहारी की या मगही की? तो राइट आंसर है पूर्वी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद। तो राइट आंसर है भैरव प्रसाद। नई कहानी पत्रिका के संपादक में भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जिन्होंने नई कहानी आंदोलन को गति दी। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दृढ़ निष्पत्ति को प्रतिपादित किया। दंडी ने, भरतमुनि ने, वामन ने, अभिनव गुप्त ने। 84 का सही राइट आंसर है भरतमुनि ने। यह प्रसिद्ध रसूत्र आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्री रचना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। रजत विश्वास रजत नग पक्तल में किस रचनाकार की पंक्ति? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी है। तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, कामायनी से ली गई है, लज्जा सर्ग से। कौल्यानान के रचयिता हैं भामा, दंडी, पंडित जगन्नाथ, अभय दीक्षित। तो राइट आंसर होगा अभय दीक्षित। कौल्यानंद अलंकार शास्त्र का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना अभय दीक्षित ने की। द्रव्य उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है असंगति अलंकार। जहाँ कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और, जैसे उलझती आंखें हैं पर टूटता परिवार है, वहां संगति अलंकार। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो राइट आंसर है 7। रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या उत्तरकांड। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौबते, बास बजता। तो चोखे चौबते और चुपते चौबते हरिओं जी की प्रसिद्ध बोलचाल की मुहावरेदार भाषा लिखी रचनाएं लिखी गई। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने हैं? तो राइट आंसर है 3। आचार्य मम्मट ने केवल 3 काव्य गुण माने, माधुर्य, ओज और प्रसाद। आचार का विलोम शब्द अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। राइट आंसर है अनाचार। आचार अच्छा आचरण, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द अनाचार बुरा आचरण। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो राइट आंसर है लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो उपसर्ग है पराजय में। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दांश से पहले लगाए जाते हैं। पराजय शब्द में परा उपसर्ग जैसे मूल शब्द है, बाकी शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। भारत की अधिकांश लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली आदि का जन्म प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ था। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राइट आंसर है श्रीलाल, सॉरी, राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला प्रसिद्ध लेखक राही मासूम रजा का एक अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप में है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। राइट आंसर है अंधकार। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के तो प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहलाते हैं। अंधकार तत्सम है और अंधेरा उसका उद्भव होगा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। राइट आंसर है सुरेंद्र वर्मा। इस रचना के लिए इन्हें क्या हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा। प्रस्तर नहीं है, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। हिंदी भाषा उद्भव और विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही होगा पहले, सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, शोर सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन ए, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली।
हिंदी का विकास क्रम इसी प्रकार है। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, बुद्ध की भाषा, प्राकृत, जैनों की, अपभ्रंश और सुफिर सैनिक होते हुए पश्चिमी हिंदी और आधुनिक खड़ी बोली का विकास हुआ, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए अनुशब्द है। राइट आंसर है अनुग्रह। यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुग्रह में र लगता है, लेकिन अनुग्रहित में री की मात्रा और री पर बड़ी ई की मात्रा होती है। अनुग्रही। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जिसकी आशा न की जा सके उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। जिससे कि पहले से उम्मीद या आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? योग वशिष्ठ, सुधा सागर, सत्य प्रकाश, वेदांत। तो राइट आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की थी। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है ध्वनि, शब्द, वाक्य और वाक्य। तो राइट आंसर है शब्द। अगर सिर्फ लघुतम इकाई पूछा जाए तो वह ध्वनि वर्ण होती है, लेकिन यह सार्थक जिसका अर्थ पूछा गया है उसके इसीलिए उत्तर शब्द हो। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो यह है प्राकृत में। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अर्धमागधी अपभ्रंश। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण अपभ्रंशों से हुआ। पूर्वी हिंदी, अवधी बोली, छत्तीसगढ़ी और विकास अर्धमागधी से हुआ है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी। निम्न में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो राइट आंसर है बघेली। नहीं, ब्रज नहीं है। ब्रज किसकी है? पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि अवधी बोली और बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में सभी रचनाएं की? जयदेव, विद्यापति, सूरदास, बिहारी। राइट आंसर है विद्यापति। मैथिल कोकिल कहा जाता है उसकी प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में। निम्नांकित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की मुख्य भाषा गुजराती, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड हिंदी भाषी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं जाती? मैथिली, मगही, भोजपुरी। 109 का सही राइट आंसर है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। शासन या सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे संवैधानिक रूप से राजभाषा कहते हैं। अभवत रूप है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। लंग लकार, लंग बोलेंगे भाई से, प्रथम पुरुष है और उसका एक वचन। संस्कृत में भू का मतलब होना, धातु के लंग लकार यानी कि भूतकाल पास्ट से संबंधित है। अभवत प्रथम रूप एक वचन में होगा। मिल सदरंगे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का, तो मिलती होगा। अन्य पुरुष मिलनते नहीं, दोनों मिलती होगा। ऑप्शन ए। मिल धातु का लट लकार वर्तमान काल में अन्य पुरुष का एक वचन का रूप मिलती होगा। पौरशाला का विग्रह क्या होगा? पूर्वी शाला का है पौर्वास्य शाला भवय। ये
समास है संस्कृत। यह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है जिसका अर्थ है पूर्व की शाला में होने वाला। द्विमुनम में समास कौन सा है? द्विगु तत्पुरुष। तो द्विमुनम में क्या होगा? अविभाव्य समास। संस्कृत व्याकरण के सूत्र नदी भिक्ष के अनुसार जब नदी वाचक शब्द के साथ संख्या का समावेश होता है तो वहां पर अविभाव्य समास होता है, न कि द्विगु का। पठितवत में प्रत्यय लगा हुआ है तक्तु। पठिवत कौन सा? ऑप्शन ए, कत्व प्रत्यय। पट धातु में तवक्तु प्रत्यय लगाने से भूतकाल का अर्थ देने वाला शब्द पठितवान या पठितवत बनता है। भिन्नार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबंधित। तो भय किसका है? करण, अपादान, संप्रदान, कर्म। तो राइट आंसर है अपादान। इस सूत्र का अर्थ है कि डर, भय और रक्षक प्राण के अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डरा जाए उसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। यानी जहां पर भय का, डर का होगा तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? पांचवी। पितरों में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और विभाव्य। तो राइट आंसर है द्वंद्व समास होगा। पितरों का विग्रह होता है माता च पिता। माता च पिता च होता है। एक से द्वंद्व समास का भी उदाहरण होता है। कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति किसकी है? तो यह है दुष्यंत की। कामी स्वत पश्यति, यह सूक्ति दुष्यंत की। ऑप्शन ए। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत कहते हैं कि काम पीड़ित व्यक्ति सब कुछ अपने अनुकूल देखता है। विक्रम वर्ष्य चंपू काव्य, खंड काव्य, नाटक है, त्रोटक है। तो राइट आंसर है त्रोटक। किस प्रकार की विद्या है? त्रोटक। कालिदास द्वारा रचित विक्रम वर्ष्य नाट्य विद्या के त्रोटक भेद के अंतर्गत आता है। यह एक प्रकार का नाटक ही है। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो राइट आंसर है महाकाव्य, उपन्यास, खंड काव्य। तो राइट आंसर है खंड काव्य। कालिदास का मेघदूतम एक प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसे गीति काव्य भी कहा जाता है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है, प्रतिभा, यश, अर्थ, अनिष्ट। तो राइट आंसर है प्रतिभा। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के 6 प्रयोजन बताए: यश, अर्थ, व्यवहार, विधेय। शिवेतर रक्षते, अनिष्ट का नाश, संदेह, परिनिर्वते और कांता। समित तयोपदेश युजे। प्रतिभा काव्य का प्रयोजन नहीं बल्कि काव्य का हेतु कारण माना जाता है। अर्थो सत्यार्थ भिन्नार्थाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? यमक से, रूपक से, अनुप्रास से या उपमा से। तो राइट आंसर है यमक। ऑप्शन ए। यह यमक अलंकार की परिभाषा है। इसका अर्थ है कि जहां भिन्न अर्थ वाले वर्णों या शब्दों की बार बार आवर्ती दोहरा होती है वहां यमक अलंकार होता है। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? वशिष्ठ ने, नारद से, दुर्वासा ने, विश्वामित्र। तो राइट आंसर होगा दुर्वासा ऋषि। जब शकुंतला राजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी तब महर्षि दुर्वासा उनके द्वार पर आए। शकुंतला का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि वह जिसे याद कर रही है वही उसे भूल जाए। निम्नलिखित में से अवतरण में किसके विशेषण है? अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम अकरमपि हस्त स्थित सकल भुवन तवलम राजानम अद्राक्षित। सूदक, वेस्पाइन, पुंडरीक, चंद्रापीठ। तो राइट आंसर है शूद्रक। यह पंक्ति बाणभट्ट की रचित द्वारा कादंबरी से ली गई है जिसमें राजा शूद्रक की विशेषताओं का वर्णन किया गया। यहाँ विरोधाभास अलंकार के माध्यम से राजा की महिमा बताई गई। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? सुबद्धु, भारवी, भट्टी, माघ। तो राइट आंसर है माघ। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता
महाकवि माघ है, इसमें भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।